सच ही लज्जित हो विवाह सो सख्त अफसोस है मुझे। परंतु आखिर क्यों? तुम्हारे बैठक के रंग को भंग करने के लिए निमित्त तो मैं ही हुआ ना। अरे कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। तुम बुरा नहीं मानते, ये तुम्हारी उदारता है, परंतु मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सच बात तो यह है कि इस तरह की बहुत शिक्षित और वाचाल लड़कियों के साथ सीधे और व्यक्तिगत चर्चा में उलझने का ये मेरा पहला ही प्रश्न था। होगा, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, एक नहीं अनेक बधाई और अनेक बातों के लिए। उदाहरण के लिए शीला जैसी मोहन परी का मन जीतने के लिए। तो ये बधाई तुम्हें मुझे नहीं, कहानीकार के रूप में मेरी कीर्ति को प्रदान करना चाहिए। शीला मुझ पे मोहित नहीं, वो रिची है, कहानीकार के रूप में मेरी कला और मेरी कीर्ति पर। तुमने तो देख ही लिया, घर वालों का सबका विरोध होते हुए भी किस तरह वो मुझसे विवाह करने के लिए कटिबद्ध हुई। कटिबद्ध या कीर्तिबद्ध, जो चाहे कहो, बद तो है ही। परंतु तुम दूसरी बधाई मुझे किस लिए दे रहे थे? जिस टैक्ट से, जिस सफाई से, जिस कुशलता से, जिस नैतिकता से तुमने आज की सभा को समाप्त किया है, उसके लिए भी। It was perfectly theatrical, my boy. कोका कोला सत्य से भी महान है। What an inspiration. इस वाक्य को तुम कहीं लिखते रहो, आगे लिखी जाने वाली किसी कहानी में काम आएगा। तुम्हारी कुशलता और स्थिरता निश्चय प्रशंसनीय है। वो तो है, वो तो है, लेकिन क्यों सो जानते हो? कारण ये है कि मैंने एक नियम बना के रखा है, वो ये है कि अपने आप को कभी किसी गहरी चर्चा में नहीं उलझाने का, और 100 लड़कियों के साथ तो कभी नहीं। और विशेष रूप में सुंदर लड़कियों के साथ मेरा आचरण संबंधित व्यवहारिक नियम क्या है, सो जानना चाहते हो? जरूर जरूर, मुझे उससे जरूर फायदा होगा। तो सुनो, हसीनों से वक्त साहब सलामत दूरी अच्छी। फरमान है, सुन लो। हसीनों से वक्त साहब सलामत दूरी अच्छी, न उनकी दोस्ती अच्छी न उनकी दुश्मनी। तुम तो उर्दू भी खूब बोलने लगे। बहुत अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन 10-15 शेर जरूर याद कर लिए, मौके पे काम आ जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती है। और गुजराती पढ़े लिखे तो मुझे साक्षात शम्स उल लेलमा समझने लगते हैं। देख रहा हूँ बम्बई आकर तुमने काफी तरक्की कर ली है। शाबाश मेरे दोस्त। शाबाश तो तुम्हारी आंखों को और तुम्हारी हौसला अफजाई को। बताओ, और तो किसी बात की बधाई देनी तो नहीं रह गई है? अगर रह गई है तो बता दो, वो भी जल्दी। बस एक ही बात की बधाई देनी रह गई है। कौन सी है भाई, वो भी बता दो हमें। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में विचारार्थ एक कहानी बेचकर उसे इतनी चतुराई से छिपा। दीवारों के भी काम होता है। अरे मूर्ख, प्रतियोगिता का परिणाम जब तक निकलता नहीं है ना, तुम्हें इस बात को भुला देना चाहिए। क्यों? कहानी बेचकर तुमने किसी के बाप की चोरी तो की नहीं है। खासतौर पर तुम्हें ये बात शीला से तो नहीं छुपानी चाहिए। अरे शीला से छिपाने की खास तौर पे जरूरत थी पगले, तू बच्चा है ऐसी, छिपाने की जरूरत नहीं होती तो कहानी को अपने नाम से ना भेज के सूर्यकांत त्रिवेदी के नाम से क्यों भेजता? सच पूछा जाए विवाह,
अभी भी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है तो इस बात को छिपा क्यों रहा है? क्यों छिपा रहा हूं? अक्कल तो जैसे तुझ में है ही नहीं। अरे मूर्ख, प्रतियोगिता में अगर सूर्यकांत त्रिवेदी को पुरस्कार मिला तो सूर्यकांत त्रिवेदी गुजराती कहानी सम्राट ख्यातनामा विवाह वसु है। इस बात की घोषणा करके परिणाम ग्रहण करने में क्या देर लगती है? लेकिन मान लो पुरस्कृत नहीं हुई तो प्रतियोगिता में भाग लिया किसने, कहानी भेजी किसने, और सूर्यकांत त्रिवेदी को जानता ही कौन है? सुन रहे हो ना आसिफ बाबू? हाँ सुन रहा हूं। गुजरात का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अब एक भी पराजय सह नहीं कर सकता। उसने अपने हाथों से कीर्ति का जो महल बनाया है उसकी एक बीट की संगनी चाहिए। तुम कहानीकार ही नहीं, बड़े व्यवहार रसूल। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक। मैं समझा नहीं। तो समझ लो, प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार कितने रुपए का है? 1,500। तो सुनो, शीघ्र ही मुझे इन 1,500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अपने विवाह के खर्चे की बात कर रहे हो? नहीं तो मैं क्या किसी और के विवाह के खर्चे की चिंता करूंगा? लेकिन इस बात से उसका संबंध? समझे नहीं ना? इस खर्च का प्रबंध किसी ना किसी तरह तो करना ही होगा। तो फिर कहानी प्रतियोगिता में कहानी भेज कर ही क्यों नहीं? अरे जिस कहानी कला ने मुझे लड़की का प्रबंध करके दिया, क्या वही कहानी कला उस लड़की के साथ विवाह का खर्च का प्रबंध नहीं कर सकता? परंतु शर्त केवल इतनी सी है कि कहानीकार के रूप में मेरी प्रसिद्धि और मेरी प्रतिष्ठा पे आँचना है। हिसाब तो तेरा सब पक्का पड़ा, परंतु तुमने देखा था कि ऐसी लड़की हाथ फंस रही है जिसके विवाह में 1 लाख का दहेज तो है। सच लिखा था। शीला के साथ 1 लाख का दहेज तो लाएगी। और सच बात बताऊं, 1 लाख के दहेज की बात सुन के मैं उसके साथ विवाह के लिए तैयार हूं। तो उसमें कौन से सुख आपके पर लगे हैं? और अपने गुजरात में लड़कियों की कमी भी है क्या? डोंट बी टू सिंपल। ज्यादा मजाक अच्छा नहीं। तो तुमने ये भी लिखा था कि तुम्हें उस लड़की से प्यार है। सच लिखा था, लेकिन आधा सच। पूरा सच ये है कि मुझे सीमा भी याद आ गई कि मुझे शीला और शीला की संपत्ति दोनों से एक समान रूप से प्यार है। मैं कभी ये मान ही नहीं सकता। तुम जैसा आदर्शवादी आदमी इस तरह। रसीद, तुमने सिर्फ मेरा साहित्य पढ़ा है, मेरा जीवन नहीं देखा। साहित्य में मैं जितना आदर्शवादी हूं ना, जीवन में मैं उतना ही यथार्थवादी, बल्कि घोर व्यवहार।